बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदी वास्तेवका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से कि जो बच्चों से मुशक्क़त के ममानियत के कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। चाइल्ड लेबर के हवाले से जो पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं और उन पर कैसे हम अमल करवा सकते हैं या कैसे लागू हो सकते हैं, और बच्चों से काम करवाने बतौर मुलाजम रखने की पाकिस्तान में क्या सज़ा है और किस तरह वो सज़ा नाफजुल अमल करवाई जा सकती है, किस तरह फ़ीयर्स के मामला भी करवाए जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेसिकली तो जो हमारे पास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है हमारा 1973 यानी पाकिस्तान, उसका जो आर्टिकल है 11 उसका सब आर्टिकल 3, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, 14 साल या 14 साल से किसी कम की उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, किसी कान या किसी ख़तरनाक जगह पर मुलाजम नहीं रखा जा सकता। ये उन बच्चों का फंडामेंटल राइट है, ये उनका बुनियादी हक है, ठीक है। और ये स्टेट प्रोवाइड करती है कि कोई भी बच्चा 14 साल से कम है तो उसको किसी भी कारखाने, कान या किसी दीगर ख़तरनाक जो मुलाजमत उस पर उसको नहीं रखा जा सकता। कोई भी वालिदैन या कोई कारखाना या कोई भी पाकिस्तानी जो है वो किसी भी बच्चे को काम करने के लिए, उसको मुलाजमत पर काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है, ठीक है। अगर 14 साल से ज़्यादा है तो फिर वो अलहदा इशू है, वो इंशाल्लाह वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में जो बेसिक हमारे पास लॉज हैं उनमें से आपको थोड़े से बताता चलता हूँ। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 बच्चों की मुलाजमत का कानून के नाम से ये है। उसके बाद द माइंस एक्ट 1923 कानकनी जो कानों में काम करते हैं उस हवाले से ये एक्ट है। उसके बाद शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 ये है, ये मुख्तलिफ शॉप्स और इस तरह की दीगर छोटी दुकानों में काम करने के हवाले से, बच्चों को मुलाजिम रखने के हवाले से इसमें भी जिक्र मिलता है हमें। उसके बाद द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है, इसमें बच्चों के फैक्ट्री में काम करने के हवाले से हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट 1995 जो भट्टा पर काम करते हैं बच्चे, भट्टे पर ईंटें बनाते हैं, ठीक है, उस हवाले से ये हमारे पास कानून मौजूद है। उसके बाद है चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933 बच्चों की मुशक्क़त से मुतल्लिक जो कानून वो ये है, चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। इन कवानीन के मुताबिक किसी भी बच्चे को जो माइनर है, जिसकी कम से कम उम्र जो है वो 14 साल से कम है और वो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर उस काम को नहीं कर सकता या जिस्मानी तौर पर नहीं कर सकता, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते, ना ही उस पर अगर उसकी कंसेंट भी है तो आप उसको बतौर मुलाजिम नहीं रख सकते, ना ही भट्टे पर काम करवाने के हवाले से, ना ही किसी दीगर कारखाने में, ना ही किसी दीगर शॉप में, किसी भी किस्म की कोई शॉप हो, ठीक है। इसके हवाले से थोड़े समय आपको बताता चलूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 की दफ़ा 3 में है, उसमें भी उम्र को डिस्कस किया गया है और उसमें शोबे भी बताए गए हैं कि इन कामों में है जो बच्चों को मुलाजिम नहीं रखा जा सकता, बच्चों की जो मुलाजमत है वो ममनू है। वो ये कि पहला वो पेशा जो मुसाफिरों, सामान और डाक की बार बर्दारी बजरिया रेलवे से मुतल्लिक हो रेलवे से मुतल्लिक किसी भी किस्म के काम को। उसके बाद राख की सफाई और रेलवे की तामीरात में नहीं रख सकते। रेलवे स्टेशनों पर खुर्दोनोश की सप्लाई जिसमें मुलाजमीन के लिए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर जाना शामिल हो। उसके बाद रेलवे स्टेशनों की तामीरात या रेलवे लाइन से मुतल्लिक कोई काम। उसके बाद किसी बंदरगाह की अथॉरिटी पर कोई काम, आतशबाजी के सामान की तैयारी या फरोख्त का कारोबार। उसके अलावा ऐसे पैदावारी मराहल या ऐसा सब्सटेंस जो कि सेहत के लिए मुज़र हो बतौर खाम माल से इस्तेमाली जिसकी पैदावार मुज़र सेहत हो, ठीक है। कोई ऐसा माल फैक्ट्री तैयार कर रही है जो इंसानी जान के लिए ख़तरा है या मुज़र सेहत है और वहाँ पर बच्चों के लिए जाना मना है, तो वो बच्चे काम नहीं कर सकते, ना ही उनको रखा जा सकता वहाँ पर। उसके बाद है बैटरी बनाने का काम, कालीन साजी का काम, सीमेंट बनाना और उसके थैलों में बंद करने का काम, कपड़ों की प्रिंटिंग, डाई बनाना, माचिस बनाना या इससे रिलेटेड कोई भी सामान, चमकीली धात की कटाई वगैरह, शेल बनाना, साबन बनाना,
چمڑے کا کام جو ہے وہ ان ساری چیزوں پر، اور ایون کہ جو باقی بھی دوسرے معاملات ہیں، دوسرے بھی کام ہیں، ان پر بھی بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ قانونی طور پر پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں سے متعلق جو اوقات کار ہیں، لیکن اگر کسی بچے کو بطور ملازم رکھا بھی جانا ہو تو اس کی فرسٹ آف آل تو جو فیکٹری ایکٹ 1934 فیکٹری ایکٹ، اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی مزدور بچے کو جس کی عمر 12 سال یا اس سے زائد ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈاکٹری معائنے کے بعد اس کا پہلے میڈیکل ہوگا، میڈیکل میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ بچہ کہ وہ ایبل ہے یا نہیں ایبل، وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا فزیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد اس کو اس کام پر رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو باقی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فالو کیا جائے گا، فالو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جہاں پر سزا کے معاملات ہیں تو ان تمام قوانین کی جہاں پر خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں پر مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، وہاں پر تھانے میں اطلاع دی جا سکتی ہے، اور ایون کہ بٹا والے معاملات میں اور دیگر معاملات میں ان مالکان کے خلاف، ان والدین کے خلاف ایون کہ FIR بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور اگر چھوٹی ہی عمروں میں ان کو ایسے معاملات کرنے پڑ جائیں تو یہ بہت جو ہے وہ سنجیدگی والا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر جہاں پر جو بچے ہیں وہ اس پور فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، جہاں پر کمانے والا کوئی نہیں ہے، جہاں پر سارے معاملات کوئی نہیں ہے، وہاں پر اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے بچوں کی فنڈنگ کریں، ایسے بچوں کو سرپرستی میں لیں، ایسے بچوں کے گھر کا نظام کے لیے ان کے لیے کھانے پینے، ان کے راشن کا انتظام کریں، ان کی بیسک ایجوکیشن کا انتظام کریں۔ یہ پاکستان کی اسٹیٹ پر یہ ان کی ڈیوٹی ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے بچے جو ہیں، ٹھیک ہے، جو مجبور ہیں، جو مسکین ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے، ان کو سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش ہیں۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں، اور باقی بھی جتنے جو لاز ہیں وہ بھی بچوں کے متعلق ہم ڈیل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر کوئی اوفینس کمٹ ہوا، جہاں پر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو سیکسول کے حوالے سے، ٹھیک ہے، سیکسول ابیوز کیا گیا ہو ان کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی کسی چیز کی کوئی چوری وغیرہ ہو، ان کو کوئی ضرر پہنچائی گئی ہو، ان کو قتل کیا گیا ہو، ان کو اغوا کیا گیا ہو، تو اس حوالے سے تعزیرات پاکستان کی لاتعداد دفعات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔